औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और जिस तरह कि आपको मालूम है कि हमने इंग्लिश लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स और टेक्निकल राइटिंग का एक सिलसिला शुरू किया है। आज हम बात करेंगे कुछ टेक्निकलिटी के बारे में, जो कि हम लोग जब राइटिंग करते हैं, जब टेक्निकल राइटिंग करते हैं, तो इनमें किन चीज़ों का हमें इदराक होना चाहिए, किन चीज़ों के हमें सामने रख लेनी चाहिए। वीडियो में जाने से पहले आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि नए आने वाले अपडेट्स आपको मिल सकें। चैनल का जो नाम है वो है सुहैब जमील लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। चलते हैं अपने लर्न टेक्निकल राइटिंग विद सुहैब। आज हम बात करेंगे लेक्चर ऑन राइटिंग स्किल व्हेन अप्लाइंग फॉर जॉब। जब आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करनी हो तो इसके लिए आपने किन टेक्निक्स को सामने रखना होगा, किन टेक्निक्स को आपने इस्तेमाल करना है, और आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, और आपका जो राइटिंग है वो किस तरह इफेक्टिव होगा, किस तरह आपकी जो राइटिंग है उसकी टेक्निकलिटी, वो जो लोग होते हैं जो आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं उन पर कैसे असर छोड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव द फर्स्ट थिंग हियर, हाउ टू हाईलाइट राइटिंग स्किल्स व्हेन अप्लाइंग फॉर जॉब। कि जब हमें जॉब के लिए अप्लाई करनी होती है तो हम किस तरह की चीज़ों को राइटिंग स्टाइल में, स्किल में जो वो हाईलाइट करनी है हम लोगों ने। राइटिंग स्किल हैव अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ जॉब। यानी आपकी जो राइटिंग स्टाइल है इसका डायरेक्ट असर पड़ता है, इट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली ऑन द प्रोसेस। जब आप कोई जॉब ढूंढते हैं, जब आप उसके लिए इंटरव्यू देते हैं, जब आप उनके लिए कोई कवर लेटर लिखता है, जब आप उनके लिए कोई भी अप्लाई करते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये जो आपकी राइटिंग स्टाइल है उन पर उसका डायरेक्ट असर पड़ता है इन एक्सेलिंग इन योर करियर। और अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी हो, आपको सब कुछ वो आता हो जिससे आप दूसरों को, यानी जो आपकी चीज़ों को, आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपके राइटिंग को वो पढ़ रहे हों, तो उन पर किस तरह वो असर पड़ेगा। और अगर इस तरह हैं और आप पुरअसर शख्स से, आपकी राइटिंग में तासीर हैं, तो वो डायरेक्टली आपकी जो करियर है इस पर पॉजिटिव इसके असरात मुरतब होंगे। एम्फेसाइज योर राइटिंग स्किल एट ईच स्टेप्स। और आपने फोकस करना है, आपने ज़्यादा जोर लगाना है आपकी राइटिंग में, आपकी राइटिंग स्किल में हर एक स्टेप पर। जो भी स्टेप आप फर्स्ट स्टेप से लेकर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जितने भी स्टेप्स होते हैं किसी भी जॉब में, हर जॉब का जो है वो अलग अलग उसके स्टेप्स होते हैं। इसकी रिक्रूटमेंट है, उनकी जो जॉब्स की जो इंटरव्यूज है वो किस तरह होती है, उनकी जो स्टेप्स होते हैं। आपने ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर देना है? सबसे पहले अपनी अपनी राइटिंग स्टाइल पर। आप द जॉब सर्च बाय यूजिंग दीज मेथड। और वो मेथड्स क्या है, अब हम आगे जाकर हम आपको बताएंगे कि वो मेथड्स क्या हो सकते हैं। लेट्स गो फॉर दैट। राइटिंग स्किल्स फॉर रेज्यूमीज। एक है सीवी करिकुलम मिटाई और दूसरा है रेज्यूमी। इसमें बेसिक फ़र्क मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है, दोबारा उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर हम एक बात करेंगे कि राइटिंग स्किल के, रेज्यूमी के लिए आपकी राइटिंग स्किल्स किस तरह होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है और किस तरह आपने काम करना है। योर रेज्यूमी शोज एम्प्लायर्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर। अगर आपकी जो रेज्यूमी है, इससे पता चलता है एम्प्लायर्स को कि आपको उनकी जो स्ट्रक्चर है उनके बारे में आपको मालूमात हैं, और इससे वो अखज़ कर सकते हैं वेदर यू आर एबल टू गेट दिस जॉब और नॉट। सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं, आपका जो राइटिंग स्किल में आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, या आपका जो ग्रामर है या एडिटिंग है, इन तीनों चीज़ों में, ये जो तीन चीज़ें हैं, ग्रामर, एडिटिंग और आपका जो स्ट्रक्चर है, ये एम्प्लॉयर्स को ये बताता है कि आप इस जॉब के लिए अहल हैं या नहीं। रेज्यूमी कन्वे अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेस। ये रेज्यूमी जो होती है ये सीवी से छोटी होती है, मैक्सिमम उसकी जो लेंथ होती है वो 3 पेजेस होते हैं। और ये जो है आपके बारे में ये
बहुत सारे मालूमात फराहम आप खुद फराहम करते हैं उन लोगों को। सो एक छोटी सी जगह में आपके बारे में बहुत सारे मालूमात उनको हासिल हो सकते हैं। जब आप उनको छोटी सी जगह में बहुत सारे मालूमात देंगे तो ज़रूरी ये है कि आप अपने ग्रामर पर फोकस रखें, आप अपनी जो एडिटिंग कर रहे हैं उस पर आप फोकस रखें, और आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसकी फॉर्मेलिटी या इनफॉर्मेलिटी तो टेक्निकल राइटिंग में नहीं होती, लेकिन जो फॉर्मेलिटी है आपकी राइटिंग की, सो उस पर आपने ध्यान देना है। सो योर वर्ड्स चॉइस, इसमें सबसे पहले जो होता है आपका जो वर्ड चॉइस है, रेलेवेंट टू यूजेज ऑफ रेलेवेंट वोकैबुलरी इन योर रेज्यूमे, जो आपका जॉब है उसके मुताबिक। अगर आप कंप्यूटर का कोई जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं, सो होना चाहिए कि आप इसी तरह अल्फाज इस्तेमाल करें जो कि रेलेवेंट हो आपकी कंप्यूटर के साइड। अगर आप लिटरेरी स्टूडेंट्स हैं तो लिटरेरी जॉब सीकर्स हैं लिटरेचर में, लिंग्विस्टिक्स में, तो उनके मुताबिक आपने अपनी वर्ड चॉइसेस रखनी है। इज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है। यूज कंसिस्टेंट वर्ब टेंसेस थ्रू आउट द रिज्यूमे, और आप जो है कंसिस्टेंट वर्ब टेंसेस इस्तेमाल किया करें पूरे रिज्यूमे में। मेक श्योर योर फॉर्मेटिंग इज कंसिस्टेंट, और आपका जो फॉर्मेट है वो एम्बिगियस ना हो, वो किसी को कंफ्यूज करने वाला ना हो, बल्कि वो क्या हो, उसमें कंसिस्टेंसी हो, उसमें जो आपकी राइटिंग में जो कोहेरेंस है वो मौजूद हो, और जो अपने कोहेसिव डिवाइसेस भी इस्तेमाल की हो, तो ये बहुत बेहतर होगा। चेक योर स्पेलिंग केयरफुली, इसके बाद आपने अपनी स्पेलिंग जो है इस पर फोकस देना है, और बड़ी केयर के साथ आपने आपने अपनी स्पेलिंग लेनी है। अगर इसमें कहीं पर आपको एरर या जो मिस्टेक्स है वो नज़र आते हैं तो आपने उनको हटाना है। एंड रिमूव एनी रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशन, और कोशिश करें कि जितना हो सके तो आप जो रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशन है वो आप ना दें, मतलब इन्फॉर्मेशन को बार बार ना लिख के, बल्कि जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं वो एक बार अगर आप करें तो दूसरी दफ़ा कोई और इन्फॉर्मेशन आप दे दें। एक ही इन्फॉर्मेशन को बार बार उस चीज़ में लाना, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग इन योर राइटिंग स्किल, स्पेशली व्हेन यू आर क्रिएटिंग, व्हेन यू आर फॉर्मेटिंग योर रेज्यूमे। इसके बाद आता है राइटिंग स्किल्स फॉर कोर लेटर। वो रेज्यूमे के लिए वो आप जो है आपके लेटर्स के लिए, जो आप जब आप कोई लेटर लिखते हैं, एंड दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम रेज्यूमे और करिकुलम मिठाई। व्हेन राइटिंग योर कोर लेटर, जब आपने अपना वो कोर लेटर लिखना है, यू कैन शो मोर ऑफ योर क्रिएटिव राइटिंग। सो होना ही चाहिए कि आप इसमें आपकी जो क्रिएटिव माइंड है, इसमें जो आपकी क्रिएटिव राइटिंग्स एबिलिटी है वो आप शो करें इन यूज अ परसुएसिव टून, और आपका जो टून होना चाहिए वो परसुएसिव, बजाय नरेटिव की, बजाय डिस्क्रिप्टिव की, आपने परसुएसिव टून इस्तेमाल करना है। उनको आपने परसुएट करना है कि वाई यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन, कि आप इस आप ये जो पोजीशन है इसके लिए आप एलिजिबल क्यों है। व्हाइल रेज्यूमे शोज योर टेक्निकल राइटिंग स्किल, और रेज्यूमे जो है ये आपकी टेक्निकल राइटिंग स्किल जो है वो शो करते हैं। कोरलेटर्स और कोरलेटर्स गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्प्ले योर ऑर्गेनाइजेशन, और जो कोरलेटर है वो आपको ये मौका देता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हैं वो आप इनमें इस्तेमाल करें, और आप इनमें वो चीज़ें शो करें। एंड डेवलप एन आइडिया थ्रू मल्टीपल पैराग्राफ्स, और जो मुख्तलिफ मल्टीपल पैराग्राफ्स है उनके ज़रिए आप क्या करें, आपका जो आइडिया है वो आप उनको पेश करें। सो ये चीज़ें थी एक रेज्यूमे और कवर लेटर के बारे में जो कि आपने याद रख लेनी चाहिए। इसके बाद आगे जाते हैं कि और कौन कौन से चीज़ें हैं जिसको हमने टेक्निकल राइटिंग में सीखनी है या इस पर फोकस देना है। राइटिंग स्किल्स फॉर इंटरव्यू, इसमें फिर आता है इंटरव्यू की, जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना हो, या आप इंटरव्यू के बाद थैंक यू मैसेज देना हो, या आप इंटरव्यू के लिए आप स्केड्यूल करते हैं, मतलब अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो आपने क्या क्या करना है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपने लिख लेनी चाहिए। इफ़ यू यूज़ ईमेल टू स्केड्यूल योर इंटरव्यू, अगर आप ईमेल के ज़रिए अपना जो है इंटरव्यू वो स्केड्यूल करना चाहते हैं, वो अपॉइंट करना चाहते हैं। यूज़ योर राइटिंग स्किल्स टू सेंड प्रोफेशनल, तो आपका जो टून होगा वो प्रोफेशनल होगा, आपकी जो राइटिंग्स होगी, आपका जो तरीक़ाकार होगा वो प्रोफेशनल होगा, आपका जो मैसेज है वो इसमें क्लैरिटी भी होगी, इसमें नो स्पेलिंग एरर या टाइपिंग एरर्स विल बी टॉलरेटेड इन राइटिंग स्किल्स फॉर द इंटरव्यू, व्हेन स्पेशली यू आर
scheduling your interview through email. So you have to keep focus on all these things. After the interview, send a thoughtful brief thank you message. मतलब जब आप इंटरव्यू करते हैं तो इंटरव्यू के बाद जब वो ख़त्म हो जाती हैं तो एक शुक्राना जो है आपने उनको मैसेज लिखना है, ताकि वो आपको अपने माइंड में रख के, अगर आप ये करते हैं तो उन पर असर भी पड़ता है टू योर इंटरव्यूअर टू रिएक्ट योर इंटरेस्ट इन द पोजीशन। और आप जब इंटरव्यू के बाद उनको थैंकफुल या थैंक यू का मैसेज भेजते हैं तो उनका मतलब ये होता है कि यू आर डीपली इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन एंड यू आर अप्लाइंग, यू वांट टू कीप इन टच विद दीज पीपल। So definitely when you are there to keep in touch with them, so they will definitely try to hire you. So ये कुछ चीज़ें थी टेक्निकल राइटिंग के बारे में, वो इंटरव्यू, रेज्यूमे और कवर लेटर के बारे में, जो कि आप लोगों ने अपने जहन में रखने हैं। इसके अलावा जो है हम अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो भी इसी तरह टेक्निकल राइटिंग पर होगा। सो अगर आप इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड इन रिगार्डिंग दीज थ्री थिंग्स, सो यू प्लीज जॉट डाउन योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स बिलो, and your suggestions, your corrections will be highly appreciated and highly valued. Thank you so much. You can email me through chahatbaris4221@gmail.com. You can contact me through WhatsApp 034157782129. Besides this, if you want to keep in touch with me, so please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. Thank you so much. See you soon in the next video.